सबकी दीपावली सुरक्षित बीती होगी। मगर आप लोग किसी ने भी मुझे संदेश ये नहीं भेजा कि आप लोग दीपावली कैसे मनाएं। इस बार दीपावली में सिर्फ दिया जलाने की अनुमति थी, लेकिन हम जो पटाखे फोड़ते थे उसकी अनुमति नहीं थी। तो कैसे आप लोग दीपावली मनाएं, इसकी संदेश किसी ने दिया, आप में से किसी ने भी मुझे नहीं भेजा। तो यहाँ पर संदेश से याद आता है, संदेश आजकल संदेश कैसे भेजे जाते हैं। आजकल संदेश भेजना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि हमारे सबके पास एक एक मोबाइल है और मोबाइल में हम लोग वीडियो वाला संदेश भी भेज सकते हैं, ऑडियो वाला भी भेज सकते हैं, या फिर कुछ लिखकर भेज सकते हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे थे, कुछ समय सालों पहले ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कोई मोबाइल जैसा यंत्र नहीं था जिसके जरिए हम संदेश भेज सकते थे। तो हमारे जो सुख दुख के संदेश कौन हमारे पास लाके पहुंचाते थे, वो थे डाकिया। डाकिया हम सब जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टमैन। तो वो डाकिया का काम होता है, चाहे वो खबर सुखी हो या दुखी हो, चाहे वो खबर जानकर हम खुशी हो या दुखी हो, उसी संदेश को लाकर हमारे पास पहुंचाते थे। हमारे प्रियजनों का सारे संदेश हमारे पास डाकिया लाकर पहुंचाते थे। तो सारे जिस तरह डाकिया हमें संदेश भेजते थे, इसी तरह भगवान जब हम संदेश भेजते हैं, वो कौन से डाकिये के साथ हमें के द्वारा हमारे पास संदेश भेजते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है, आज का प्रसंग का नाम है भगवान के डाकिये। तो आज का हमारा प्रसंग है भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये जिसके कवि हैं, यह कविता है और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह दिनकर। तो उनका नाम था रामधारी सिंह और उन्हें उपाधि मिली थी दिनकर, इसीलिए उन्हें पुकारा जाता है रामधारी सिंह दिनकर। उन्हें वीर रस के कवि भी कहा जाता है, क्योंकि वो जैसे कि हमारे संगीत में बहुत सारे रस होते हैं, तो उसमें से वीर रस एक है। वही वीर रस की कविता ज्यादातर ये वीर रस की कविता लिखा करते थे, इसीलिए इन्हें वीर रस के कवि भी कहा जाता है। उसके साथ भी उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली है। रामधारी सिंह दिनकर की जन्म 24 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह की जन्म 24 सितंबर 1908 को हुआ था। और उनका पिता का नाम था, उनके पिता थे रवि सिंह और माता थी मनरूप देवी। उनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1976 को हुआ था। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1974 को हुआ था। यह था कवि परिचय। अब आते हैं कवि रामधारी सिंह के द्वारा लिखित कविता भगवान के डाकिये पढ़ते हैं। आप सब किताब निकालिए, किताब का पन्ना है 50। यहाँ पर कविता का नाम है भगवान के डाकिये। भगवान हम सब जानते हैं, जगत के ईश्वर, जगदीश्वर। और डाकिये, डाकिये यहाँ पर बहुवचन में है। एक वचन का शब्द होता है डाकिया, जब एक व्यक्ति होता है
उसे डाकिया कहा जाता है। एक से ज्यादा व्यक्ति हो जाते हैं तो वो डाकिए, डाकिया का बहुवचन डाकिए। यहाँ पर भगवान के डाकिए दो हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार भगवान के दो डाकिए हैं, इसीलिए यहाँ पर डाकिए कहा गया है। किताब आप देखिए, आप सब मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी मेरे साथ घर में पढ़िए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर टिकता है और एक देश का भाप दूसरे देश पे पानी बनकर गिरता है। फिर से मैं एक पद पढ़ती हूँ, एक पद को मैं पढ़ के आपसे उसके बारे में आलोचना करती हूँ। तो पहला पद कुछ इस तरह का है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। तो यहाँ पर आता है भगवान अपने द्वारा जो अपना संदेश हम तक पहुंचाना चाहते हैं वो किनके द्वारा भेजते हैं, पक्षी और बादल। ये दोनों हैं भगवान के डाकिए। ये दोनों भगवान के द्वारा भेजे हुए संदेश हमारे पास लाके पहुंचाते हैं और जो एक वो कहां से कहां तक जाते हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी प्रश्न आता है कि पक्षी और बादल कहां से कहां तक जाते हैं। कभी कभी हम एक देश से दूसरे देश तक लिख देते हैं जो कि गलत है। देश और महादेश में फर्क है। आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। देश जैसे कि भारत हम लोग का देश है, अनेक देशों का समूह महादेश होता है। जैसे कि भारत एशिया महादेश में है, तो एक महादेश से दूसरे महादेश तक भगवान के संदेश कौन पहुंचाते हैं, पहुंचाते हैं पक्षी और बादल। पक्षी हम सब जानते हैं जिसे हम बर्ड भी कहते हैं और अंग्रेजी में बर्ड कहते हैं। बादल मतलब क्लाउड या फिर हम मेघों कहते हैं। तो पक्षी और बादल ये दोनों हम एक महादेश से दूसरे महादेश तक हमें संदेश पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। जो संदेश भगवान हमारे पास भेजना चाहता है, किसके द्वारा, पक्षी और बादल के द्वारा, उसे हम नहीं समझ पाते लेकिन कौन समझते हैं उसे, पेड़ पौधे पानी और पहाड़। ये सारे पक्षी और बादल द्वारा लाई गई सारी वार्ताओं को या फिर संदेश को समझ जाते हैं। अभी दूसरा पद, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश के भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम तो कभी केवल यह आंकते हैं, आंकना मतलब कल्पना करते हैं। हम तो सिर्फ यह कल्पना करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को, यहाँ पर महादेश नहीं देश कहा गया है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। वो सुगंध भी वो कैसे भेजती है, वो हवा के द्वारा, वो जो सौरभ या फिर सुगंध हवा के द्वारा पक्षियों के पंख पर तैरता हुआ मतलब बहता हुआ उड़ता हुआ जाकर एक देश से दूसरे देश तक जाता है। और फिर क्या होता है, एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम सब जानते हैं बारिश कैसे होती है, जब धरा पर जहाँ भी जलाशय है उस पर सूर्य की किरण गिरती है तो वो जल भाप में परिवर्तित हो जाती है और वो भाप फिर और कहीं जाकर पानी बनकर गिर जाती है या फिर बरस जाती है। तो बादल ये काम करती है जो कि एक देश के भाप को लेके दूसरे देश में पानी बनाकर उसको गिराता है। तो यहाँ हमारे खत्म हो जाता है कविता का सारांश में फिर से आपको याद करा देती हूँ। कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार भगवान के भेजे हुए दो डाकिए हैं जो कि भगवान के संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वो दोनों डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाकर भगवान का संदेश पहुंचाते हैं, मगर उनकी द्वारा लाई गई चिट्ठियां या फिर संदेश हम सब खुद नहीं समझ पाते हैं। उसे कौन समझते हैं,
पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके संदेश को समझते हैं। हम तो सिर्फ यह कल्पना करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को संगीत सुगंध भेजता है, लेकिन वो सुगंध, वो सौरभ कैसे एक देश से दूसरे देश तक जाता है? पक्षियों के पंख पर तीरता हुआ मतलब तैरता हुआ। तैरना हम जानते हैं, जिसे उड़िया में पहरिबा भी कहते हैं। तो तैरता हुए एक देश से दूसरे देश तक वो जाता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में जाकर क्या बनकर गिरता है? पानी बनकर गिरता है। तो इसमें इसका सहायता कौन करता है? बादल करता है। इस कारण पक्षी और बादल दोनों भगवान के भेजे हुए डाकिये हैं, जो कि हम तक भगवान के संदेश पहुंचाते हैं। जिस तरह डाकिया हम तक हमारे हर एक तरह की संदेश हम तक लाकर पहुंचाते हैं। तो आज का हमारा विषय यहाँ पर खत्म होता है। अब कुछ हम लोग शब्दार्थ को जान लेते हैं। इस विषय में जो शब्द है उस शब्दार्थ को जान लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग भी अपने कॉपी में। पहला शब्द है बांझना। बांझना का मतलब होता है बांझना का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ना या फिर ध्यानपूर्वक पढ़ना, सस्वर पढ़ना। जैसे कि मैं अभी ऊंचे स्वर में पढ़ रही थी, सस्वर पढ़ना। दो तरह की पढ़ना होता है। एक बिना स्वर के पढ़ते हैं हम, जो कि मन ही मन में पढ़ते हैं, जिसका शब्द नहीं आता है। और जो शब्द पढ़ते समय जो अगर शब्द आए तो उसे कहते हैं सस्वर पढ़ना। तो बांझना का मतलब होता है सस्वर पढ़ना। इसी तरह आंकना। आंकना का मतलब होता है कल्पना करना। तीरता। तीरता का मतलब होता है तैरना। पांखी का मतलब होता है पंख या फिर पर। तो ये थे कुछ कठिन शब्द। अब जाते हैं कुछ शब्द का वचन बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुवचन में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका हम एक वचन करते हैं। वचन बदलिए। डाकिये, ये बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन शब्द है डाकिया। चिट्ठियां बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन शब्द है चिट्ठी। अब कुछ पर्यायवाची शब्द। पेड़। पेड़ का पर्यायवाची शब्द है तरु, द्रुम, वृक्ष। पानी। पानी। पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, सलील। पहाड़। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है अचल, गिरी। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द। अब आपके लिए कुछ श्रेणीकार है।
डाकिये हैं। यहाँ पर हैं बहुवचन में है, इससे आप लोगों को पता चलता है कि उत्तर जरूर एक से ज्यादा होगा। कौन? भगवान के डाकिये हैं। हम सब जानते हैं भगवान के डाकिये कौन कौन है? पक्षी और बादल दोनों। भगवान के डाकिये कहां से कहां तक जाते हैं? जैसे कि पहले कह चुकी हूं, भगवान के डाकिये एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। नंबर 3, सौरभ कहां तिरता है? सौरभ कहां तिरता है? उत्तर है सौरभ हवा में तिरता है। यहाँ पर हवा उत्तर आएगा। पक्षियों के पंख पर तिरते हुए वो एक दूसरे दूसरा, लेकिन तिरता है वो हवा में। सौरभ हवा में तिरता है, उत्तर हवा आएगा। अभी गृह कार्य लिख लीजिए, इसको आप मेरी से जो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न दे रही हूँ उसे आप कॉपी में करके सिर्फ गृह कार्य को मुझे भेजिएगा। श्रेणी कार्य अपने आप लोग खुद, अगर आपको याद नहीं आ रहा है फिर से वीडियो देख के उसको सही कर लीजिएगा। अभी सिर्फ गृह कार्य को मुझे भेजिएगा। तो एक ये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न है, तो इसे कम से कम 5 बिंदुओं के आधार करके आपको लिखना है। तो प्रश्न यह है कि पक्षी और बादल को कवि ने भगवान का डाकिया क्यों कहा? पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिये क्यों कहा? जैसे कि मैं थोड़ा सा आलोचना इसके बारे में कर देती हूँ। पहले कि आपको कवि के बारे में लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार भगवान के पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस तरह डाकिया का काम होता है दूसरों का संदेश एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाना, चाहे वो सुख की संदेश हो या दुख की संदेश हो, उसी तरह भगवान के द्वारा भेजे गए संदेश पक्षी और डाकिया हम तक लाके पहुंचाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर ये कह रहे हैं कि भगवान के पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, और भगवान के द्वारा भेजे गए वो संदेश हम सब नहीं समझ पाते हैं या फिर नहीं हम पढ़ सकते हैं। सिर्फ हम उससे कुछ कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कौन इसे समझ पाता है? उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ पाते हैं। फिर इसके बारे में यहाँ से हम लोग क्या सीखें इसके बारे में एक लाइन भी आपको लिखना है। उसके बाद आपका पूरा हो जाएगा ये दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।